एक दिन हमारे भी डायनासोर की तरह फील्डिंग सेट होने वाली है। लौकी, लहसुन, कद्दू, बैंगन यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है। अबे साले। लेकिन मादर चौसरी का इसमें मछली का क्या कसूर था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और वीडियो में। देखो यार, तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों की शक्ल काली होती है, कुछ लोगों की सोच काली होती है और कुछ लोगों के कारनामे काले होते हैं। लेकिन आज मैं तुमको जिस चंडाल औरत का दीदार करवाने वाला हूँ, उसकी शक्ल भी काली है, सूरत भी काली है, सीरत भी काली है, सोच भी काली है, किस्मत भी काली है, परछाई भी काली है, साया भी काला है, कपड़े भी काले है और तो और करतूत भी मादर चौसरी के काले ही है। क्योंकि आज मैं फिर से काजल पांडे की दूर की बहन सेजल के बारे में बात करने वाला हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि सेजल किस बवासीर का नाम है, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो तुम इंटरनेट पर अभी नए आए हो, या फिर दुनिया खत्म होने के डर से लगातार एक के बाद एक जिंदगी भर की मुट्ठी एक बारी में लगा ली। दब 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 दब। कोशिश तो मेरी हर बार यही रहती है कि मैं अपने वीडियोस को जितना हो सके उतना पारिवारिक बनाऊं, लेकिन मेरी जबान और नियत कब फिसल जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आज मैं तुमको साबित करके बताऊंगा, न बल्कि दिखाऊंगा कि डार्क, डार्कर, डार्केस्ट के आगे भी एक शब्द आता है, अंधेरा। वैसे तो इस हवस की पोटली को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर, हवस की पुजारन, टट्टों की सौदागर, गट्टी संग रासलीला और एक बाहुबली को जन्म देने वाली औरत। लेकिन इस दुर्घटना को अंजाम देने वाले इसके माँ बाप इसको सेजल और मैं इसको अकल से पैदल बुलाता हूँ, बैगन। खैर, आज हम देखेंगे क्या हम उस काले साये से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। चलो। आइए इस नए साल नफरत को बुलाकर प्यार बांटे। ये हवस का वो समुंदर है जिसके लिए बधाई और चुप में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम इसके उसूलों पर 2 दिन भी चलिए तो तुमको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब तुम केला खाते खाते केला लेने के शौकीन बन गए हो। मेरे पैसे 2000 कब देगा? अरे दे दूंगा। बोल तो ऐसा जैसे कोई एहसान कर रहा है। नहीं दूंगा, जा नहीं उखाड़ सकती मेरा। अच्छा, बड़ा आया मुझे बोलने वाला। मुझे नहीं पता इनका बचपन कैसी भैरंड हालातों में बीता था, जो इनके मानसिक संतुलन के लगे पड़े हैं। लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब लोग दूध के बदले आटा और आटे के बदले चावलों का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद वक्त ने करवट बदली और किसी महापुरुष ने हमको पैसों का लेन देन वाली बकचोदी से रूबरू करवाया, और मुझे इस चीज से भी कोई दिक्कत नहीं थी, खाओ माँ कसम। लेकिन इन शत्रुमूर्ख के टट्टों को ये चीजें हजम नहीं हुई। इन चुनौतियों ने अपनी अलग ही करेंसी बना दी, क्योंकि इनके हिसाब से पैसे की जगह पैसे नहीं, मादर चौसरी के उखाड़ लेनी चाहिए। अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी अगर ये फ्यूचर में टट्टों को भी करेंसी में कन्वर्ट करने की मांग करने लग गए तो। इसका मतलब समझे दया, अपने 6 करोड़ को तिजोरी या बैंक के लॉकर में संभाल कर रख दो, वरना किसी अनहोनी में तुम्हारे टट्टे गायब हो गए तो सालो गरीब के साथ साथ खस्सी भी बन जाओगे। तो मेरी मम्मी का लव मैरिज हुआ और जब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को पहली बार देखा तो उसको एक नजर में ही प्यार हो गया, है ना मम्मी? तेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है कहानी? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन बात अगर चेहरा पढ़ने की हो तो मुझसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसकी माँ के चेहरे का अफसोस बता रहा है। काश किसी ने उस वक्त मुझे आईपीएल के बारे में बताया होता। मेरी दादी सीढ़ी से गिरकर मर गई तो मैं जा रही हूँ अपने गाँव अपनी दादी की 13वीं खाने के लिए। क्या कह रहा है? और ये जो नोजरिंग है ना, वो मुझे मेरी दादी ने दिया है। वो कहते हैं ना, लोग चले जाते हैं, बस उनकी चीजें रह जाती है। जब मुझे लगता है ना कि इससे बुरी और बेकार वीडियो तो बन ही नहीं सकती, तब ये इंटरनेट पर पनप रहे कीटाणु मुझे हर बार गलत साबित करके ही दम लेते हैं। डेडिकेशन देख रहे हो तुम इस लड़की की? घर में मौत हुई पड़ी है, सामान इधर उधर बिखरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोडम। बहन का लोंडा, मौत तो होनी थी, काम ओवरलोड जो हो गया था। मुद्दे पर आते हैं। घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, दादी का दी एंड हो गया है, लेकिन वीडियो फिर भी बन रही है। अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा डेडिकेशन, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन है कि दादी रहे ना रहे झांट फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो ही कुछ हो सकता है, वरना मेरा कद्दू वायरल होगी तुम्हारी वीडियो। अबे साले। आपको कुछ चाहिए? चाय पानी? हाँ थोड़ा पानी। रुको मैं थोड़ा बाथरूम जाके आती हूँ, फिर देती हूँ। हक दिया। आप अकेले रहते हो? हाँ क्यों? बाथरूम किधर है? उधर उधर चले जाओ। मैं अपने 22 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ, अगर 2026 में दुनिया खत्म होती है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये दोनों भोसड़ पिल्ली के ही होंगे। इसका तो चलो फिर भी समझ में आता है कि ये YouTube वीडियो की आड़ में अपनी ऊट पटांग फैंटेसीज को पूरा करने में लगी हुई है। लेकिन तेरा क्या के तेरा हिसाब किताब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक बात बता, तुझे दाऊद के कॉल आ रहे हैं या चंदनपुर से गुज्जर की धमकी मिल रही है? अबे खटमल के तो तुझे कौन मजबूर कर रहा है ऐसी वीडियो बनाने पर? लोगों के तो खाली विचार ही गलत होते हैं, लेकिन इस भोसड़ी की पूरी जिंदगी ही गलत पहिए पर चल रही है।
कोक पेप्सी सब बकवास, बुझाए असली प्यास। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ गले की प्यास और हवस के प्यास में बहन खोद कोई अंतर ही नहीं है। दोनों के लिए ही की जरूरत पड़ती है। दुनिया का सबसे मुश्किल टाइम होता है जब आप मुठ मार रहे हो और आपका वाइब्रेटर डेड हो जाए, पता नहीं अंदर कुछ तो फंस गया और डेड हो गया। इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है, खासकर सेंसिटिव जगह पर यूज करने वाली चीजों को, जैसे वाइब्रेटर को हमेशा धोकर। इस घातक बकचोदी को देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि एक दिन हमारे भी डायनासोर की तरह फील्डिंग सेट होने वाली है। लौकी, लहसुन, कद्दू, बैंगन यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है। वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन देश की एकता बनाने के लिए ठीक है। मैंने मान लिया कि कहीं ना कहीं इनका भी 50% जैसा आकार होता है। ओके, लेकिन मादर चौधरी का इसमें मछली का क्या कसूर था? पता नहीं। जिस स्पीड, जिस रफ्तार से इसकी हवस की भूख दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अगर अभी भी हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो तुम बचाते रहना अपने धर्मों को, ये पूरी दुनिया निकल के बैठ जाएगी। एक दुनिया में गई छपाक। ये क्या है? मैंने उबला हुआ दूध बोला था हल्दी डाल के, वो ले क्या? अब ठीक है, उबला हुआ दूध के साथ हल्दी। एक वक्त में जोगिंदर की बकचोदी को नजरअंदाज कर सकता हूँ, KRK के विचारों पर एग्री कर सकता हूँ, दीपक कराल की मर्दानगी पर भरोसा जता सकता हूँ, लेकिन इस 70 किलो की चमगादड़ की क्रिएटिविटी झेलना मेरे बस की बात नहीं है। इसकी ये बकचोदी एक दिन मेरी इस दुनिया को छोड़ने की वजह बनेगी, देख लेना तुम। सेजल मसालेदार चाय। क्या मतलब चाय पत्ती इसीलिए काली होती है? ये अजूबा देखने के बाद तो डोरेमोन भी पहनकर इंडिया 5 मंजिल से छलांग लगा लेगा। अगर किसी को इंडिया में डोरेमोन का रीमेक बनाना है तो डोरेमोन की जगह इसे कास्ट कर लेना। VFX का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि देश की आधी से ज्यादा चीजें तो इसने अपने तहखाने में छुपा के रख रखी है। बस भाई बस, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ज्यादा ज्ञान और बकचोदी काफी है। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग एक वक्त में इससे ज्यादा घनघोर चूतियापन नहीं झेल सकता। अब अगर तुमको मेरी ये बकचोदी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप दोनों जरूर करना। गरीब की मजदूरी समझ के ही कर देना यार। ये वीडियो मजाक मस्ती के लिए बनाई गई है, तो प्लीज मजे लीजिए, किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। और अपना फेवरेट पार्ट कॉमेंट में बता कर जाना, आपके कॉमेंट्स पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और तुमसे हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मारो। और अगर तुमको ये मुलाकात भाईचारे में बदलनी है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको अभी क्लिक करो, या फिर मेरे 1-2 वीडियो और देखने के बाद ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। दुनिया मांगे सोना चांदी, मैं मांगू यूट्यूब से व्यूज। दे दो ना यार प्लीज।